ऐसा डिया चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चौकसी जुड़े हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। क्या करें, मार्केट में बहुत लोग पूछ रहे हैं, पोर्टफोलियो में लगातार पेन बढ़ रही है और काफ़ी ज़बरदस्त इंटेंस सेलिंग देखने को मिल रही है। आपका क्या व्यू होगा? गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक जो डैमेज हुआ है वो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर सिग्निफिकेंट हुआ है और जिसके अंदर ज्यादा हमें सरप्राइज भी नहीं है, क्योंकि जो हिसाब से मोमेंटम इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग सम ऑफ द फंड्स जिन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर हायर वैल्यूएशन के साथ ऊपर जो पोजीशन बनाई है, वो पोजीशन डेफिनेटली आज की तारीख में जो हमारी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि फूट रही है, यानी आई थिंक रेस्टलेस सेलिंग हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो सेलिंग हो रही है उसके साथ में आई थिंक फैमिली सीलर्स भी बेचने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ आपका लॉस हो रहा है ये काउंटर्स के अंदर, वहाँ पे लेवरेज भी था, तो लेवरेज कम करने के लिए भी लॉस करना पड़ता है। और एट द सेम टाइम जो कोलेट्रल रखे थे लेंडर के पास, जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स के, उनके अंदर भी सेलिंग साथ में बना हुआ है। सो पहले एक टाइम था कि ओनली एफपीआईज वर सेलिंग। Today, I think the selling is also happening from the other class of investors, domestic set of investors. क्योंकि definitely, I think this pain is a collateral damage, as we want to call it as. तो ये पेन यहाँ पे चालू है, बहुत लंबा टाइम नहीं टिकेगा, यहाँ से संभलेगा मार्केट, ऐसा मान के चलना चाहिए। डीपली ओवरसोल्ड मार्केट है। कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स के साथ में देखें तो 20 के बिलो के प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर 50-50 ट्रेड कर रहा है। So in my viewpoint, I think the market is expected to have some amount of stability recovery going forward. Save and accept, I think ये जो current problem है, वो problem के अंदर weak hands निकल रहे हैं मार्केट के अंदर से। Weak hands, I think they are leaving the counters. उसके हिसाब से पेन हम देख रहे हैं यहाँ पे। ओके देवेन जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सही कहा आपने कि डिफरेंट जगह से, हर तरफ से, हर डायमेंशन से सेलिंग है इस वक्त, लेकिन ये पिछले कुछ समय में एफएमसीजी में थोड़ी बहुत बाइंग विजिबल है, स्टेबिलिटी है। और आप इसे क्या मानते हैं कि बजट के एक्सपेक्टेशन में डिमांड को पुश करने के कुछ स्टेप्स के एक्सपेक्टेशन में जेन्युइन बाइंग है, या फिर ये भी एक सेल करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है? दिस स्टेबिलिटी, दिस पुल बैक होल्ड सम मीनिंग फॉर यू एटलीस्ट? So एक तरफ वीरेंद्र देखे तो the margin protection is definitely being seen now, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज के अंदर जो कॉस्ट प्रेशर था, वो कॉस्ट प्रेशर काफी हद तक संभल चुका है। To a greater extent, I think that pressure is not bothering these companies. I think beyond the point, save and except few products, commoditized products. तो वहाँ पे आई थिंक उनको एक थोड़ा बेटर आउटलुक मिल रहा है। दूसरी तरफ एक एक्सपेक्टेशन बनी है कि बजट के अंदर गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर विल लीव मोर मनी इन हैंड्स ऑफ कंज्यूमर्स फॉर स्पेंडिंग। तो शायद टैक्स रेट के अंदर, पर्सनल इनकम टैक्स रेट के अंदर एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली इट विल मीन गुड अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग रिटर्निंग बैक इनटू द इकोनॉमी। और उम्मीद बनती है कि शायद यहाँ पे फरवरी में रेट कट आता है, तो ऑब्वियसली उसके साथ में ये एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। अगर if that happens, then probably FMCG counters, including some of the FMEG companies, के लिए थोड़ा समय डिमांड ऑफटेक के लिए बेटर रहेगा, ऐसा मान के चलते हैं। So on that basis, I think these counters are steady. Otherwise, I agree with one point that their valuation wise not cheap. So currently, upside room जो है वो comparatively limited है। Maybe I think एक momentum मिल सकता है because of these two reasons. देवन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रहे हैं। आपने कहा कि थोड़ा एफएमसीजी में मोमेंटम मिल सकता है बजट से, लेकिन सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से? साथ ही एक्सपेक्टेशंस को लेकर आप कौन सा सेक्टर पर बेट लगा रहे हैं अभी फिलहाल? सेक्टर के ऊपर श्रेया ज्यादा कोई बेट लगाना मीनिंगलेस है। आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज काफी हद तक धुलाई वैल्यूएशन के अंदर हुई है इन इंडिविजुअल काउंटर्स के अंदर, और सम ऑफ द कंपनीज आर हैविंग स्ट्रांग फंडामेंटल्स, उसके बावजूद भी आई थिंक वैल्यूएशन काफी हद तक कम हुआ है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडिविजुअल काउंटर्स के ऊपर ध्यान रखे एज अगेंस्ट लुकिंग एट द सेक्टर एज अ होल। गवर्नमेंट का बजट के अंदर जो नजरिया है उसके अंदर स्पेंडिंग बढ़ाना डेफिनेटली जरूरी बनता है। एक तरफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ के आ रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के माध्यम से नए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंट्री के अंदर अट्रैक्ट कर रही है, बी इट इन सेमीकंडक्टर, बी इट इन क्लाउड कंप्यूटिंग और फॉर दैट मैटर रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस नया फंड अट्रैक्ट करने का है। ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ाना है,
एंड ओवरऑल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ज्यादातर पगला ले सकती है, ऐसा हम मान के चलते हैं बजट के अंदर। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर ध्यान रखना जरूरी बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। देवेन जी, आज का बड़ा एक्सीडेंट है CDSL 10% नीचे और BSE भी 6% नीचे है। एंजल अपने हाई से ऑलमोस्ट 40-45% गिर चुका है। ये जो कैपिटल मार्केट प्लेज हैं, ये क्या अब एक मौका दे रहे हैं वापस री एंट्री का, या यहाँ पर अब एक आपको लग रहा है कि जो पिछले साल बहुत बड़ी रैली हो गई थी उसमें काफ़ी करेक्शन की ज़रूरत है? रैली तो अनुज एक्चुअली शार्प हुई है पिछले दिनों में, एंड आई थिंक सम ऑफ द वैल्यूएशंस हैव बीन एट अ वेरी सिग्निफिकेंटली हायर लेवल। तो अनलेस मार्केट संभलता है तब तक तो आई थिंक इनके अंदर रिकवरी नहीं आएगी, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनीज हैव रिमेन्ड स्ट्रांग, आउटलुक आल्सो हैज रिमेन्ड स्ट्रांग। बट मैं नहीं मानता हूँ कि बिकॉज ऑफ आउटलुक रिमेनिंग स्ट्रांग यू कैन गिव सो मच ऑफ प्रीमियम वैल्यूएशन टू मेनी ऑफ दिस कंपनीज। तो शायद ये करेक्शन वो हिसाब के वो माध्यम से आया है, ऐसा मान के चलते हैं। Maybe we'll have to first see how the market recovers, and thereafter maybe we can take a call. But as of now, we are not adding new stocks into this from these counters into the portfolio. देवेन जी, कोई PSU स्टॉक मार्क करके रखा है आप लोगों ने जहाँ पे आपको वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हों, या फिर प्राइस आप लोगों की एक्यूमुलेशन रेंज में हो? PSUs में कुछ भी, चाहे वेदर इट्स डिफेंस या फिर रेलवेज या फिर बैंक्स या फिर पावर, कोल, कुछ भी? We are on one side we are distinctly positive about the consumer spending, consumer credit. तो ज्यादातर कॉर्पोरेट बैंक, बिग NBFCs, उनके लिए समय अच्छा रहना चाहिए। एट द सेम टाइम हाउसिंग फाइनेंस का जो कारोबार है उसके लिए एक समय अच्छा रहना चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं। गवर्नमेंट, जैसे हमने बात की कि उसके अंदर कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा टैक्स एग्जेम्पशन के माध्यम से स्पेंडिंग पावर बढ़ाती है, तो certainly I think with the higher spending, higher offtake of consumer loan will take place. तो ये मान के चलते हैं कि some of these companies will have relatively better times going forward. As such, मैं strongly believe करता हूँ कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ के जो फैक्टर्स है वो काफी हद तक बरकरार है। मे बी कैपिटल मार्केट के माध्यम से जो एडिशनल फंड्स आते थे उसमें शायद थोड़ी ब्रेक लगी है बिकॉज ऑफ द रीजन विच वी हैव डिस्कस। बट मैं समझ सकता हूँ कि ये रिकवरी के लिए अभी क्वालिफाइड हो चुके हैं because of the valuations. So definitely, I think we will look forward to some better recovery in at least good quality stocks, if not across the board in the market. ओके, अच्छा देवेन जी, काफ़ी इंडिविजुअल पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम प्राइस मूव्स देख रहे हैं। आज एक और पॉकेट जहाँ पर काफ़ी वीकनेस है वो है MFIs, या फिर ऐसे बैंक्स जिनका MFI में काफ़ी हैवी एक्सपोजर है। क्रेडिट एक्सेस तो खैर है ही 15% नीचे आज, लेकिन AU बैंक हुआ, IDFC फर्स्ट बैंक हुआ, काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बंधन बैंक, जिनमें हमने काफ़ी दिक्कत देखी है। हालांकि क्रेडिट एक्सेस में अच्छी रिकवरी आई है आज इंटरडे में। यहाँ पर क्या व्यू होगा अब आपका? अनुज, कंसर्न रिकवरी का रहेगा, क्योंकि आई थिंक काफी हद तक आई थिंक दे आर द वीक बोरोवर्स इन द सिस्टम, एंड प्रोबेबली दोज कंपनीज व्हिच आर स्ट्रगलिंग टू रिकवर मनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मे इवन स्ट्रगल फर्दर इफ गवर्नमेंट की तरफ से रिवाइवल इन द इकोनॉमी फॉर स्पेंडिंग इज नॉट कमिंग। सो अगर ये चीज होती है तो शायद मेरे ख्याल से स्ट्रेस थोड़ा बहुत आ सकता है। सच RBI डेटा इज आल्सो सजेस्टिंग दैट। तो मैं थोड़ा उसके ऊपर जरा वॉचफुल रहूंगा। इमीडिएटली मुझे इसके ऊपर कोई राय देना उचित नहीं लगता है। As such, I think we don't have any exposure in MFIs because we find that generally lending to the weaker segment of borrower will always invite a problem for companies. अच्छा देवेन जी, एक स्पेस जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है एंड पोस्ट नंबर्स एज वेल, क्योंकि पूरे सेक्टर में काफ़ी वीकनेस है। पॉली कैप के नंबर्स ठीक ठाक थे बट स्टिल बहुत वाइल्ड रिएक्शन। जो प्राइस डैमेज हुआ है इस स्पेस में, चाहे आप पॉली कैप लीजिए चाहे वो एस्ट्रल लीजिए, थोड़ा बर्जर और एशियन पेंट्स स्टेबल हुए हैं थैंक्स टू क्रूड एंड रीसेंट प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ क्रूड। आप लोग यहाँ पे क्या व्यू शेयर किया है क्लाइंट्स से इस प्राइस डैमेज के बाद? कुछ अच्छा लग रहा है आपको? So we are distinctly positive about the prospects going forward for companies like Polycab, Astral, etc. काफी हद तक वैल्यूएशंस एडिक्वेटली प्लेस थे, उसके अंदर करेक्शन आना जरूरी बनता था, वो करेक्शन आप आया है। मे बी करंट वैल्यूएशंस आर सजेस्टिंग दैट in subsequent quarters when the higher amount of top line and the numbers, profit numbers start shaping up, probably I think you will see relatively better performance. But ये जो current fall है market के अंदर, as I was explaining कि collateral damage के माध्यम से जो fall आता है वो fall है।
I think people will have to force sell some of the good quality stocks from the portfolio, largely because of the losses incurred somewhere else. तो ये कोलेटरल डैमेजेस जो हो रहा है उसके अंदर जो कंपनी बिकती है उसको इन्वेस्टर या ट्रेडर बेचना चाहता है. दैट इज व्हाई द स्टॉक प्राइसेस आर डाउन. मैं नहीं मानता कि फंडामेंटल के कारण कोई भी स्टॉक प्राइस डाउन नहीं यहाँ पे. देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी सेक्टर्स पे स्टॉक्स पे अपनी राय रखी है आपने, स्पेशली जो आप लोगों की कवरेज में है इस वक्त. बहुत बहुत शुक्रिया. अब आते हैं आज के क्लोज की तरफ.